टुडे हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्ग्यूमेंट और एंगल का कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए हमें आर्ग्यूमेंट और एंगल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बनाने के लिए एक मैं क्वाड्रेंट बना रही हूँ। ये प्लस एक्स एक्सिस, यहाँ पे माइनस एक्स एक्सिस, प्लस वाई एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस। तो यानी यहाँ पे x की वैल्यू प्लस है, y की वैल्यू प्लस है, तो दो वैल्यू प्लस है x और y। तो हमारा थीटा यानी हमारा आर्ग्यूमेंट z या तो एंगल, तो उसके लिए फॉर्मूला है tan इनवर्स y अपॉन x। यानी हमारी x की वैल्यू यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों वैल्यू प्लस है, तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये सेकेंड, ये थर्ड और फोर्थ। तो दोनों वैल्यू प्लस है, तो हमारा थीटा यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z का फॉर्मूला आएगा tan इनवर्स y अपॉन x। फॉर एग्जांपल z इक्वल टू 3 प्लस 4i, यहाँ पे रियल पार्ट भी प्लस है, इमेजिनरी पार्ट भी प्लस है, तो हमारा थीटा क्या होगा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। तो y की वैल्यू आएगी 4, x की वैल्यू आएगी 3, तो tan इनवर्स 4/3। तो अगर हमारा x और y दोनों प्लस है तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और इसकी वैल्यू tan इनवर्स 4/3 होगी। इस तरह से x की वैल्यू माइनस हो और y की वैल्यू प्लस हो तो हमारा थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट की फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं z इक्वल टू -3 प्लस 4 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस है और y की वैल्यू प्लस है, तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट हुआ और सेकंड क्वाड्रेंट की फॉर्मूला ये है पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x। तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू है 4 और x की ये यहाँ पे माइनस जो है वो क्वाड्रेंट डिसाइड करने के लिए वैल्यू इसकी 3 लिखनी है, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूला में इसकी साइन अप्लाई हो चुकी है, इसलिए आंसर आएगा थीटा इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। अब x की वैल्यू माइनस है और y की वैल्यू भी माइनस है, यानी दो साइन माइनस है, तो हमारा क्वाड्रेंट होगा थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट की फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन x। एग्जाम्पल लेते हैं z इक्वल टू -3 -4i, तो यहाँ पे x यानी रियल पार्ट भी माइनस है, इमेजिनरी पार्ट भी माइनस है, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पाई प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू है -4, लेकिन क्या ये माइनस और ये माइनस माइनस कट हो जाएंगे और प्लस साइन ये फॉर्मूला में ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, इसलिए y की वैल्यू लिखनी है 4 और x की वैल्यू लिखनी है 3। वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए x की साइन प्लस यानी रियल पार्ट प्लस होगा और इमेजिनरी पार्ट होगा माइनस, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की फॉर्मूला है माइनस tan इनवर्स y अपॉन x। एग्जाम्पल है z इक्वल टू 3 -4 है, तो यहाँ पे क्या है x रियल पार्ट हमारा प्लस है और इमेजिनरी पार्ट हमारा माइनस है, तो थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू है 4 और x की वैल्यू है 3। तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर आ गया। तो हमें यहाँ पे सिर्फ रिमेम्बर ये करना है कि अगर हमारा वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फॉर्मूला tan इनवर्स y अपॉन x आएगा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x, थर्ड में है तो पाई प्लस और फोर्थ में है तो माइनस tan इनवर्स y अपॉन x। डिटेल में एग्जांपल देखते हैं। z इक्वल टू √3 प्लस i, फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z और एंगल। ऐसा कुछ दिया हो तो हमें ये कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो इसके अकॉर्डिंग z इक्वल टू √3 प्लस i, तो हमारा x यानी रियल पार्ट होगा √3, i का कोएफिशिएंट 1 है यानी y होगा हमारा 1 यानी इमेजिनरी पार्ट 1 है।
तो ये दोनों वैल्यू प्लस है, तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। आगे के टेबल के अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फॉर्मूला आएगी tan इनवर्स y अपॉन x। tan इनवर्स y की वैल्यू है 1 और x की वैल्यू √3 है, तो ये tan इनवर्स 1 अपॉन √3। तो ये वैल्यू जो मैंने पहला लेक्चर लिया था उसमें बताया था कि ये 1 अपॉन √3 tan के टेबल में कहाँ पे आता है, तो ये आएगा π/6। इसके लिए आपको मेरा लेक्चर 0 सीरीज देखना पड़ेगा, जहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए थे। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। z इक्वल टू -1 -√3i, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे रियल पार्ट होगा -1, इमेजिनरी पार्ट होगा -√3। यहाँ पे दो साइन माइनस है, यानी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट है तो हमारी फॉर्मूला होगी थीटा इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन x। tan इनवर्स y की वैल्यू लिखनी है √3। मैंने आगे बताया कि यहाँ माइनस नहीं लिखना है। tan इनवर्स √3 अपॉन 1 यानी √3 हुआ। तो यहाँ देख रहा है ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में कि tan में कहाँ पे √3 आता है, तो क्या π/3 में √3 आता है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 × पाई 3 पाई प्लस पाई 4π/3। तो ये हमारा थीटा आ गया। अब MCQ के लिए थोड़ी शॉर्टकट सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लेते हैं, x + 0 है प्लस x माइनस x, यानी हमारे को आर्ग्यूमेंट z फाइंड करना हो और रियल पार्ट दिया हो या तो इमेजिनरी पार्ट, दो पार्ट साथ में नहीं दिए हो। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि रियल पार्ट दिया है, तो रियल पार्ट में हमारे पास दो ऑप्शन होगा, +x या -x, यानी रियल पार्ट प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है। अगर रियल पार्ट प्लस है तो हमको एंगल लिखना है 0, डायरेक्ट 0 लिखना है, और एंगल माइनस है तो हमको लिखना है पाई। तो फिर से अगर हमारे पास सिर्फ रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट नहीं है और हमें एंगल फाइंड करना है और प्लस है रियल पार्ट तो 0 लिखना है, और माइनस है रियल पार्ट तो हमें लिखना है पाई। इस तरह से 0 + i/। यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिया हो और रियल पार्ट नहीं दिया हो तो इसमें भी दो ऑप्शन है, +i/y हो सकता है और -i/y हो सकता है। प्लस हो तो π/2 लिखना है एंगल, और माइनस है तो -π/2 लिखना है। और इसके अकॉर्डिंग हम एग्जांपल लें, z इक्वल टू 3i। तो आर्ग्यूमेंट z क्या होगा, तो 3i, यानी ओनली हमको इमेजिनरी पार्ट दिया है और वो भी प्लस है तो π/2 लिखना है। z इक्वल टू -8, ये सिर्फ रियल पार्ट दिया है और माइनस है, रियल पार्ट हो और माइनस हो तो हमारा आंसर आएगा आर्ग्यूमेंट z पाई। z इक्वल टू -7i, तो ये हुआ हमारा माइनस, तो आंसर आएगा -π/2। z इक्वल टू 6, ये प्लस है रियल नंबर तो आर्ग्यूमेंट z होगी 0। तो ये सब नोट डाउन कर लीजिए, ये शॉर्टकट है, MCQ में टाइम नहीं वेस्ट होगा, इसलिए ये सिर्फ नोट डाउन कर लीजिए। टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पोलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए ये फॉर्मूला है, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो यहाँ पे हमको दो वैल्यू फाइंड करनी है, एक r की वैल्यू फाइंड करनी है और ये थीटा। दो वैल्यू मिल जाएगी तो हमारा पोलर फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। तो पहले हम r फाइंड करते हैं, r यानी मॉड्यूलस z, और थीटा की तो फॉर्मूला हमें पता है tan इनवर्स y अपॉन x। अगर हमारा क्वाड्रेंट चेंज होगा तो ये फॉर्मूला में चेंज होगा। अब एग्जांपल लेते हैं पोलर फॉर्म का, z इक्वल टू √3 प्लस i रिप्रेजेंट इन पोलर फॉर्म। तो यहाँ पे हम
हमको मॉड्यूलस जेड यानी आर फाइंड करना है और थीटा फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें रियल पार्ट है √3 और इमेजनरी पार्ट है हमारा 1। तो x इक्वल टू √3 होगा, y इक्वल टू 1। तो हम पहले r यानी मॉड्यूलस जेड, मॉड्यूलस जेड की फॉर्मूला मैंने लेक्चर 1 में बताई थी। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 3 + 1 4 और ये 2। तो r की वैल्यू हमें 2 मिली। तो यहाँ पे हम r मिल गया, अब फाइंड करना है थीटा। तो यहाँ x और y दोनों वैल्यू प्लस है, यानी हमारा थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल फाइंड करने की फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। tan इनवर्स y की वैल्यू है 1 और x की वैल्यू है √3, 1 अपॉन √3। तो 10 के टेबल में 1 अपॉन √3 कहाँ पे आएगा? तो π/6 पे। तो थीटा हमको मिल गया π/6। अब हम सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करना है। तो पोलर फॉर्म का फॉर्म है z इक्वल टू r ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा। r की वैल्यू हमें मिली 2, cos थीटा की वैल्यू है π/6, cos π/6 प्लस i sin π/6। तो ये हमारा पोलर फॉर्म हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। z इक्वल टू 1 + i, इसको भी हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी 1, y भी 1 होगा। तो हमें पहले r फाइंड करना है। r यानी मॉड्यूलस z, 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 का स्क्वायर 1 यानी √2। तो r मिल गया हमको √2। अब हमें थीटा फाइंड करना है। ये भी दोनों वैल्यू प्लस है, यानी एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, 1 अपॉन 1 यानी 1। तो tan इनवर्स 1, तो 10 के टेबल में 1 कहाँ पे आएगा? π/4 एंगल। तो थीटा मिला हमें π/4। अब हमको इसको सिर्फ रिप्रेजेंट करना बाकी है, क्योंकि r मिल गया है, थीटा मिल गया है। तो फॉर्मूला z r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r की वैल्यू मिली है √2, थीटा मिला है हमें π/4। तो ये हमारा पोलर फॉर्म हो गया। तो ये दो एग्जांपल आप नोट डाउन कर लीजिए। दो एग्जांपल हमने किए वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल के लिए थे, लेकिन अगर हमारा एंगल अलग क्वाड्रेंट में है तो इस क्या करना है? z इक्वल टू -1 - √3i कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म। तो यहाँ पे रियल पार्ट x इक्वल टू -1 है, y इक्वल टू -√3। यानी दो वैल्यू माइनस है, तो हमारा एंगल जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो इसके लिए पहले हम पोलर फॉर्म के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पहले r फाइंड करेंगे। r यानी मॉड्यूलस z, -1 का स्क्वायर होगा +1, √3 का स्क्वायर होगा 3, 1 + 3 4 और 4 का √2। तो यानी हमें r तो मिल गया 2। अब फाइंड करेंगे एंगल। एंगल दो माइनस है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट होगा। पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन x, पाई प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू है √3, x की वैल्यू है 1, पाई प्लस tan इनवर्स √3, यानी 10 के टेबल में √3 आएगा π/3 के आगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3π + π यानी 4π/3। ये हमारा थीटा मिल गया। अब हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r की वैल्यू हमें मिली है 2, cos थीटा हमें 4π/3 मिला है। ये और ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी पार्ट दिए हुए पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3 प्लस i sin
थीटा है पाई प्लस पाई बाई 3। अगर हम 4 पाई बाई 3 लिखते हैं तो हमें इसका पार्ट करना पड़ेगा, cos पाई प्लस पाई बाई 3। तो ये हमारा पाई है और प्लस करेंगे ये 2 और 3 प्लस करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल एस टी सी यानी टेन और कोट ही है, प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में या ना तो कोस है ना तो साइन है, इसलिए दोनों साइन माइनस आएगी। तो माइनस कोस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3। लेकिन ये भी माइनस होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नहीं है। तो ये हमारा पोलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं डी मोरविस थ्योरम। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की n पावर हो। तो हमें क्या करना है, डी मोरविस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो n पावर है वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। इस तरह पे जो माइनस n दिया हो तो हमें क्या करना है कि जो माइनस है वो बीच में आ जाएगा, क्योंकि माइनस cos है वो इवन फंक्शन है और साइन है वो ऑड फंक्शन है, इसलिए साइन में जो माइनस देंगे तो वो बाहर निकलेगा। तो cos n थीटा ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, आई साइन n थीटा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमको एग्जाम में दिया होगा सॉल्व या सिंप्लीफाई। तो cos 3 थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो यहाँ पे देखना चाहिए कि ये और ये दो एंगल सेम ही होने चाहिए। तो यहाँ पे 4 थीटा है, थीटा थीटा है, 3 थीटा 3 थीटा है। तो इसके लिए हमें पहले इसको कॉमन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा स्टैंडर्डाइज फॉर्म है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इस फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा 2 ऑलरेडी हमको दिया है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है 3। तो इस नियम के अकॉर्डिंग ये 3 का बाहर निकलेगा, यानी 2 इंटू 3 हो गया। इस तरीके से cos थीटा प्लस आई साइन थीटा 3 ऑलरेडी दिया है और यहाँ पे कॉमन एंगल है 4, 3 इंटू 4 होगा। यहाँ पे बीच में माइनस साइन है और यहाँ पे कुछ नहीं दिया, यानी 1 तो है। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा 4 ऑलरेडी है और ये माइनस साइन और 1, तो 4 इंटू -1। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा 2 ऑलरेडी दिया है और 3 और 3 यहाँ पे साइन है माइनस, यानी -3 आएगा। तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा 2 इंटू 3 यानी 6, 3 इंटू 4 12, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा 4 इंटू -1 यानी -4, 2 इंटू -3 -6। तो ये सब के बेस सेम है, तो ये ऊपर जो टर्म है उसका एडिशन होगा और नीचे जो टर्म है वो ऊपर जाएगी तो माइनस वाला टर्म प्लस होगा और प्लस वाला टर्म माइनस होगा। तो इस सब का बेस कॉमन है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये 6 यानी ये ऊपर है तो प्लस होगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, +4
ये -6 का +6 हो जाएगा। तो ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये चारों का सम आएगा 12 + 6 18, 22 + 6 28। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, टोटल पावर आई 28। 28 को फिर से रूल के अकॉर्डिंग अंदर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। cos 28 थीटा प्लस आई साइन 28 थीटा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आई साइन 2 थीटा रेज़ टू 3 cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा रेज़ टू 2 cos 9 थीटा माइनस आई साइन 9 थीटा रेज़ टू 3। ऐसा कुछ एग्जाम्पल में हमें दिया है, तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो पहले हम इसको कॉमन बेस यानी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में ये चारों टर्म को कन्वर्ट करेंगे। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा -2 दिया है और ये दोनों में कॉमन है 7, तो 7 बाहर निकलेगा। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा 3 दिया है और 2, ये दोनों में कॉमन है तो 2 बाहर निकलेगा। यहाँ पे दोनों में कॉमन है 5। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा 2 × 5 cos थीटा, लेकिन यहाँ पे साइन है माइनस, यानी 9 कॉमन है और बीच में माइनस है, यानी कॉमन निकलेगा -9। अब सब के पावर का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। -2 × 7 -14, 3 × 2 6, 2 × 5 10, 3 × -9 -27। तो ये सब बेस कॉमन हो गए। अब इसका एडिशन सब्सट्रैक्शन कर लेंगे। ये -14 रहेगा, ये ऊपर ही है इसलिए साइन चेंज नहीं होगी। ये 10 है जो डिवाइड में से ऊपर जाएगा तो +10 का -10 होगा, ये -27 का +27 होगा। तो ये प्लस वाले टर्म 2 हुए, 27 + 6 यानी 33 और ये 14 - 10 यानी 24। 33 में से 24 सब्सट्रैक्ट करेंगे। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा यानी 33 - 24 यानी बचा हमारा 9। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज़ टू 9। तो हमारा आंसर आया 9, अंदर मल्टीपल कर दीजिए। cos 9 थीटा प्लस आई साइन 9 थीटा, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। के थ्योरम के अकॉर्डिंग इस तरह से कुछ एग्जांपल दिया हो, √3 + i रेज़ टू n, √3 - i रेज़ टू n, तो इसको हमें डी मोरविस के थ्योरम के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। तो ये वैल्यू हमको साइन कॉस में नहीं दी है, इसलिए हमें पहले इसको कॉस और साइन में कन्वर्ट करना है। √3 + i, तो ये वैल्यू में √3 हमारे कॉस और साइन के टेबल में नहीं आता है, √3/2 आता है, इसलिए हमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है। √3/2 + 1/2 i। तो ये फर्स्ट वैल्यू हमको कॉस के टेबल में देखनी है और दूसरी वैल्यू हमें साइन के टेबल में देखनी है। तो √3/2 कॉस के टेबल में π/6 के आगे आएगा, तो 2 cos π/6 प्लस i sin π/6 यानी 1/2 वैल्यू जो है वो 1/2 साइन के टेबल में π/6 के आगे आएगी। यानी ये दो एंगल सेम ही होने चाहिए तभी ये डी मोरविस थ्योरम अप्लाई होगा। तो इसलिए cos की वैल्यू हमें π/6 मिल गई है तो साइन की π/6 ही आएगी।
सेम वे रूट 3 माइनस आई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 2 एज इट इज आएगा, cos पाई बाई 6, ये जो प्लस साइन है यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस रखेंगे। अब हम ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। रूट 3 प्लस आई रेस टू एन प्लस रूट 3 माइनस आई रेस टू एन, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है 2 cos पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6 और इसकी एन पावर सेम है रूट 3 माइनस आई की 2 cos पाई बाई 6 माइनस आई साइन पाई बाई 6 रेस टू एन। अब ये डी मोरवी के थ्योरम के अकॉर्डिंग 2 की पावर n होगी और ये n पाई बाई की 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 रेस टू n cos n पाई बाई 6 प्लस आई साइन n पाई बाई 6 2 रेस टू n cos n पाई बाई 6 प्लस आई साइन n पाई बाई 6, ये दोनों टर्म में से 2 रेस टू n कॉमन होगा, cos n पाई बाई 6 प्लस आई साइन n पाई बाई 6 प्लस cos n पाई बाई 6 प्लस ये माइनस आएगा आई साइन n पाई बाई 6 माइनस और प्लस ये दोनों कट हो जाएंगे 2 रेस टू n cos n पाई बाई 6 और ये cos n पाई बाई 6 यानी 2 टाइम cos n पाई बाई 6, 2 की n पावर और ये 2 की 1 पावर यानी टोटल पावर हुई 2 रेस टू n प्लस 1 cos n पाई बाई 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ रूट 3 प्लस आई रेस टू एन रूट 3 माइनस आई रेस टू एन। सॉल्व यूजिंग डी मोरवीज थ्योरम। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हो 1 प्लस रूट 3 आई रेस टू 4, आगे जो हमने एग्जाम्पल किया था उसमें n पावर थी, यहाँ पे हमने 4 पावर ली है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस रूट 3 आई, तो ये 1 तो आएगा लेकिन रूट 3 वैल्यू साइन और कॉस के टेबल में नहीं आती इसलिए हमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है 1/2 रूट 3/2 आई। तो पहली वैल्यू हमको कॉस के टेबल में देखनी है और दूसरी वैल्यू साइन के टेबल में। तो कॉस के टेबल में 1/2 को 2 कॉस, तो कॉस पाई बाई 3 यानी 1/2 वैल्यू हमारी कॉस के टेबल में पाई बाई 3 के आगे आएगी और ये रूट 3/2 साइन में पाई बाई 3 के आगे आएगा आई साइन पाई बाई 3। सेम है 1 माइनस रूट 3 आई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 2 कॉस पाई बाई 3, ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है आई साइन पाई बाई 3। अब हमें सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन हम लिख लेते हैं 1 प्लस रूट 3 आई रेस टू 4 प्लस 1 माइनस रूट 3 आई रेस टू 4, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी 2 कॉस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3, इसकी पावर है 4, 2 इसकी वैल्यू है 2 कॉस पाई बाई 3 माइनस आई साइन पाई बाई 3, इसकी भी पावर है 4, 2 रेस टू 4 और ये डी मोरवी के थ्योरम के अकॉर्डिंग पाई बाई 3 से मल्टीप्लाई होगा कॉस 4 पाई बाई 3 आई साइन 4 पाई बाई 3, सेम वे 2 रेस टू 4
कॉस 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3। तो यहाँ दोनों में 2⁴ और यहाँ पे भी 2⁴ है, 2⁴ कॉमन निकलेंगे। cos 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3 प्लस cos 4π/3, ये माइनस है, माइनस आई साइन 4π/3, ये प्लस और ये माइनस, दो टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे है 2⁴ cos 4π/3 cos 4π/3, तो 2 टाइम cos 4π/3, ये 2 की 4 पावर है और ये 2 की 1 पावर है, यानी टोटल पावर हुई 2 की 5 cos 4π/3। तो इस तरह के कंपाउंड एंगल है 4π/3, तो हमें इसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिलेगी, इसलिए हमें इसका पार्ट करना पड़ेगा। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था। 4/3 करेंगे तो 1.33 समथिंग आएगा, तो 1 और 2 यहाँ 1 से ज़्यादा नजीक है, इसलिए पाई और π/3, लेकिन हम यूज़ करेंगे 1 तो हमें प्लस करना पड़ेगा। 2⁵ यानी 32। ये ऑल एसटीसी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पाई प्लस है, यानी पाई है, इसलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा। cos π/3 और पाई प्लस π/3 थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड में cos नहीं है इसलिए माइनस साइन, यानी -32 cos π/3 -32 cos π/3 की वैल्यू है 1/2, यहाँ पे 16 यानी -16, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नोट डाउन कर लीजिए ये फॉर्मूला के। डी मोरवी का सेकंड थ्योरम, तो थ्योरम हमारा है cos θ1 प्लस आई साइन θ1। ये पहला टर्म cos, दूसरा टर्म साइन, और दोनों के एंगल सेम होने चाहिए। इस तरीके से cos θ2 प्लस आई साइन θ2 अप टू एन टर्म तक हो। तो इस थ्योरम में cos के थीटा का एडिशन करना है, यानी θ1 θ2 θn अप टू θn। सेम है, साइन के एंगल का एडिशन करना है, प्लस आई साइन θ1 θ2 प्लस अप टू θn। तो यहाँ पे ये और ये दो वैल्यू सेम ही आएगी। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, cos π/2 प्लस आई साइन π/2 cos π/3 प्लस आई साइन π/3 cos π/6 प्लस आई साइन π/6। तो यहाँ पे ये दो एंगल सेम है, ये दो सेम है, ये दो सेम है। तो ये हमारा डी मोरवी के सेकंड थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। तो इसके लिए cos π/2, यहाँ पे π/3 और π/6, ये तीनों एंगल का एडिशन करना है, π/6 प्लस आई साइन π/2 π/3 और π/6। और एक बार ये और ये दो सेम ही आएंगे, π/2 π/3 π/6 cos। अब इसका हम 2, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन कई बच्चे होते हैं जिसको एलसीएम फाइंड करना नहीं आता हो, तो देख लीजिए कैसे फाइंड करते हैं। 2, 3 और 6, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 3 और 3 2 ज़ा 6 यानी 3 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 1 1 1, 2 इंटू 3 6, तो हमारा एलसीएम हुआ 6। जब π/2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई आएगा। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई, या 6 6 कट हो जाएगा तो पाई आएगा, यानी हमारा, और एलसीएम हमने डिवाइड में लिख लिया। तो फिर से ये हमारा एलसीएम आया 6, तो π/2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया ऐसे, तो 3 पाई आया।
सेम वे पाई/3 को मल्टीप्लाई किया 6 से तो 2 पाई और 6 कट हो गया तो पाई। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो सेम वे आई साइन मैंने बताया था ये दो सेम ही होंगे, तो 3 पाई 2 पाई प्लस पाई। 6 पाई हुआ एडिशन, 6 पाई बाय 6 प्लस आई साइन 6 पाई बाय 6, 6 कट तो कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। तो ये वैल्यू हमको यूनिट सर्कल के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो हमको पता है पाई इस साइड आएगा, तो ये माइनस एक्स एक्सिस का पॉइंट है यानी -10। यहाँ पे कॉस फर्स्ट वैल्यू कॉस की है, सेकंड वैल्यू साइन की है। ये कॉन्सेप्ट मैंने डीप में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाया था। कॉस पाई की वैल्यू आएगी -1 और ये वैल्यू आएगी 0, यानी हमारा फाइनल आंसर हुआ -1। दूसरा एग्जांपल है सॉल्व यूजिंग डी मॉर्विस थियरम cos π/3 प्लस आई साइन π/3 cos π/4 प्लस आई साइन π/4 cos π/6 प्लस आई साइन π/6। तो इसको हमें डी मॉर्विस से सेकंड थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो पहले π/3 π/4 π/6 ये सब का एडिशन करेंगे, π/3 π/4 π/6। सेम वे यहाँ पे जो एंगल आएंगे वही साइन में आएंगे, π/3 π/4 π/6। इस सब का एडिशन करने के लिए 3 4 6 का एलसीएम 12 होगा। मैंने आगे भी बताया था, फिर से एक बार बता देती हूँ कैसे करना है। 3 4 6 पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर से 2 है हमारे पास, 2 से बाद में 3 से डिवाइड करेंगे। 3 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 2 12। तो हमारा एलसीएम आया 12। तो π/3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई, ये 3 पाई और ये 2 पाई, और हमारा एलसीएम है 12 प्लस आई साइन। सेम वे 4 पाई प्लस 3 पाई प्लस 2 पाई, तो ये 9 पाई होगा। 9 पाई बाय 12 प्लस आई साइन 9 पाई बाय 12, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। सेम वे cos 3 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 4। तो इस तरीके से एंगल है 3 पाई बाय 4, तो इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगी, तो इसके लिए हमें पार्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने आगे के लेक्चर में बताया था। 3 पाई बाय 4 है यानी पाई माइनस पाई बाय 4 होगा। ये भी आई साइन पाई माइनस पाई बाय 4। तो ऑल एसटीसी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पाई के अकॉर्डिंग फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस पाई बाय 4 और ये आई साइन पाई बाय 4। अब हमें क्वाड्रेंट फाइंड करना है। तो पाई माइनस पाई बाय 4, पाई यहाँ पे है तो हमें माइनस करेंगे तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट मिलेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन है इसलिए साइन वाला टर्म प्लस, और कॉस नहीं है इसलिए ये टर्म माइनस आएगा। और कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू है √2 1/√2 और साइन पाई बाय 4 की भी 1/√2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। अभी हमें इसमें कॉमन निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं। तो हमने 1/√2 कॉमन निकाला तो ये बचा -1 प्लस आई। यहाँ तक करेंगे तो भी चलेगा और ये भी करेंगे तो भी चलेगा। तो ये हमारा फाइनल। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।